नमस्कार साथियों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि का ही पांचवा जो भेद है अनुनासिक संधि आज हम पढ़ेंगे। इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात यर प्रत्याहार के बाद यर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वह ह को छोड़कर समस्त व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। उसके पश्चात यदि अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, इसका एक सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम मुख और नासिका दोनों की सहायता से करते हैं। अर्थात जो प्रत्येक वर्ग हैं, अर्थात जो 5 वर्ग हैं क च ट त प वर्ग, इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। तो पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण है, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण क ख ग घ ङ, उसी प्रकार च वर्ग का च छ ज ज ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग का त थ द ध न और प वर्ग का प फ ब भ म। तो ये ङ ये ण न म ये वर्ण है, इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका की सहायता से किया जाता है। तो किसी भी व्यंजन के पश्चात ह को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन हो और उसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो वह प्लस के पहले वाला जो व्यंजन है वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। इसका अर्थ देखते हैं कि पदांत यर वर्णों अर्थात ह को छोड़कर से सभी व्यंजन वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण अर्थात अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो तो यर वर्ण के स्थान पर विकल्प से संबंधित वर्ग का अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ पर यह कार्य विकल्प से होता है, अर्थात वह यर वर्ण विकल्प से अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है और दूसरे पक्ष में जश्त्व संधि होकर तृतीय वर्ण में बदलेगा। जिस स्थिति हो जाती है यदि पदांत यर वर्ण और उसके बाद में अनुनासिक व्यंजन वर्ण अर्थात कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो यर वर्ण अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण में बदलेगा और दूसरे पक्ष में जश्त्व संधि होकर तृतीय वर्ण में बदलेगा। जैसे एतत् प्लस मुरारी, तो यहाँ प्लस के पहले त है और बाद में मुरारी में म आ रहा है। म एक अनुनासिक वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में प्लस के पहले वाला जो त है वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा, यानी न में बदल जाएगा। यह काम विकल्प से होगा, दूसरे पक्ष में द में बदलेगा और इस शब्द बन जाएगा एतन मुरारी और या फिर एतद मुरारी। दोनों स्थितियां इसमें बनेगी, यहाँ पर विकल्प से हो रहा है। दूसरा है जगत प्लस नाथः, तो यहाँ प्लस के बाद में न है जो कि एक अनुनासिक वर्ण है पंचम वर्ण और उसके पहले त आ रहा है, तो त वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा जगन्नाथः और दूसरे पक्ष में द में बदलेगा तो शब्द बनेगा जगन्नाथः। नंबर 3 दिक् प्लस नागः, तो यहाँ प्लस के बाद में न अनुनासिक वर्ण आ रहा है, उस स्थिति में क अपने वर्ग के पंचम वर्ण ङ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा दिङ्नागः और दूसरे पक्ष में जश्त्व संधि होकर क ग में बदलेगा और शब्द बन जाएगा दिग्नागः। नंबर 4 सद प्लस मतिः, यहाँ प्लस के बाद में म अनुनासिक वर्ण आ रहा है, ऐसी स्थिति में द अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सन्मतिः और दूसरे पक्ष में शब्द रहेगा ये सदमतिः। नंबर 5 सट प्लस मुखः, तो यहाँ प्लस के बाद में म आ रहा है अनुनासिक व्यंजन, उस स्थिति में ट अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण ण में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा षण्मुखः और दूसरे पक्ष में जश्त्व संधि होकर ड में बदलेगा तो स्थिति होगी षड्मुखः। 6 है त्वत् प्लस नामः, तो यहाँ अभी प्लस के बाद में न अनुनासिक वर्ण है, इसके कारण त अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा त्वन्नामः और दूसरे पक्ष में द में बदलेगा तृतीय वर्ण में और शब्द बनेगा त्वद्नामः। नंबर 7 है सत प्लस मार्गः,
तो यहाँ पर भी म अनुनासिक व्यंजन है। उस स्थिति में त अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सन्मार्गः। दूसरे पक्ष में तृतीय वर्ण में बदलकर शब्द बनेगा सद्मार्गः। इसमें एक वार्तिक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इसका अर्थ होता है कि यदि यर वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण अर्थात जो पंचम वर्ण है किसी प्रत्यय का हो तो पूर्व में स्थित यर वर्ण नित्य अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण में बदलेगा। अर्थात यहाँ पर विकल्प कार्य बंद हो जाएगा और यहाँ पर ये कार्य नित्य होगा। जैसे तद प्लस मय, तो यहाँ पर जो मय शब्द है ये मयट प्रत्यय का है और मय एक अनुनासिक वर्ण है। इसके कारण प्लस के पहले जो द है वह नित्य अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा तन्मय। नंबर 2, तद प्लस मात्रम। तो यहाँ पर मात्रम शब्द में मातृच प्रत्यय का शब्द है। ऐसी स्थिति में द अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण में बदलेगा न में और शब्द बन जाएगा तन्मात्रम। उसके बाद नंबर 3 है वाक प्लस मयम। तो यहाँ मयम में मयठ प्रत्यय का शब्द है। तो ऐसी स्थिति में ग अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण ङ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा वांगमयम। नंबर 4 है चिद प्लस मात्रम। तो यहाँ पर मात्रम शब्द मातृच प्रत्यय का है। इसके कारण द अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा चिन्ह मात्रम। नंबर 5 है अप प्लस मयम। तो यहाँ पर भी मयठ प्रत्यय का शब्द है मयम और इसके कारण प अपने ही वर्ग के अनुनासिक या पंचम वर्ण म में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा अमयम। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको अनुनासिक संधि समझ में आ गई होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।